ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, मैं भूपेश आनंद आप ही के लिए गोइंग टू स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 3 on cash flow statement. In the last 2 lectures we have discussed something about cash flow, the basic logics, the basic activities, types of activities. आज हम कुछ और गहराई में जाने वाले हैं बेटे, और बहुत सारी बातें नहीं सीखने वाले हैं। आप रजिस्टर खोल लीजिएगा, और मैंने एक बड़ी कोटेशन बड़ी प्यारी से लिखी है। आई हैव रिटन अ वेरी ब्यूटीफुल कोटेशन, यू कैन इफ यू थिंक यू कैन। आप कर सकते हो अगर आप सोचो कि आप कर सकते हो। बेटे, ये जो थॉट्स है ना, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप जो खुश होते हो या रोते हो या दुखी रहते हो, इट इज ओनली ड्यू टू थॉट्स। ये थॉट्स ही हैं, विचार ही आपको अच्छा हंसाते हैं, विचार ही आपको रुलाते हैं। तो बेटे, अपनी थॉट्स में एक बात का ध्यान रखें, दैट शुड बी पॉजिटिव थॉट्स। अकाउंट्स में हम एक अजम्पशन लेते हैं, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, दैट हमारा बिजनेस, दिस बिजनेस विल गो ऑन and I will earn huge profits. Similarly, so it means it is a positive assumption. Similarly, in life also हमें positive assumption लेनी चाहिए। इन्हीं बातों के साथ बेटे, मैं भूपेश आनंद कैश फ्लो स्टेटमेंट में हूँ, और आई कैन से स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज लेक्चर नंबर 3। आई हैव डिलीवर्ड 2 लेक्चर्स। अगर आपने वो 2 लेक्चर्स नहीं देखे तो मैंने यूट्यूब में उनको लाइव लिया था, और वो पब्लिक हैं बेटे, आप देख सकते हैं। इससे पहले कि हम उनको अनलिस्ट या प्राइवेट कर दें, तो लास्ट 2 लेक्चर्स में क्या लिया था, जस्ट बिकॉज इट मे बी पॉसिबल कि कुछ बच्चों ने अभी से ज्वाइन किया हो, तो मैं हल्का सा 2-3 मिनट आई विल बी रिवाइजिंग दैट, और उसके बाद हम आज हम लेक्चर नंबर 3 करेंगे, एंड आई विल बी डूइंग वेरी बेसिक लॉजिक, बेसिक केस स्टडी करने वाला हूँ। उससे पहले मैं चाहता हूँ बेटे, कुछ अजम्पशंस आपको मैं बता दूँ आज के लेक्चर के लिए, दैट आई एम अज्यूमिंग दिस। बेटे, आई एम अज्यूमिंग दिस, कुछ अजम्पशंस हैं। कुछ बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है, अगर उनको मेरी वॉइस, मेरा वीडियो, मेरी बातें सब समझ आ रही हैं, तो एटलीस्ट यस सर तो कहना बनता है। सर, ये बात तो बिल्कुल बनती है। मैं चाहूंगा कि आप सभी एक बार यस तो कर दें। और आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 3 ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट। व्हेन आई से कैश फ्लो स्टेटमेंट, आई विल बी अज्यूमिंग सम अजम्पशंस। मैं आज के इस लेक्चर में कुछ अजम्पशंस लेने वाला हूं आपको लेकर। इट इज सेम एज वी अज्यूम इन केस ऑफ अकाउंट्स। हम अज्यूम करते हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, वी अज्यूम बिजनेस एंटिटी अजम्पशन। लाला जी और लाला जी की दुकान अलग अलग है, हम अज्यूम करते हैं, जबकि एक्चुअली में अलग अलग नहीं होते, बट हम अज्यूम कर रहे हैं। बेटे, आप लॉन्ग टेनिस खेलते हैं, क्रिकेट का गेम खेलते हैं, तो वी अज्यूम कि वो पिच का साइज 22 स्क्वायर यार्ड का है, 11 प्लेयर्स यहां बैठे हैं, 2 प्लेयर्स स्टेडियम में ऊपर बैठे हैं, बॉल का साइज, बैट का साइज, विकेट का साइज, चौका छक्का, ऑल आर बीइंग अज्यूम्ड। अक्रूवल कंसेप्ट इज बीइंग अज्यूम्ड, अकाउंटिंग पीरियड इज अज्यूम्ड, रेवेन्यू रिकॉग्निशन इज अज्यूम्ड, मनी मेजरमेंट इज अज्यूम्ड। बेटे, ऑल दीज आर अजम्पशंस। तो आज के लेक्चर में मैं आपको लेकर कुछ अज्यूम कर रहा हूं। पहली बात तो ये अज्यूम कर रहा हूं कि आपने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 मेरा ऑलरेडी देख लिया है। अगर नहीं देखा तो आने वाले 5 मिनट आप सिंसियरली बैठे हुए हैं। तो पहली बात देखिए, मैंने क्या अज्यूम की कि आपको कुछ भी नहीं आता, मैं ये मान के चल रहा हूं, आप भी यही मान लीजिए, बिकॉज तभी आपको समझ आने वाला। बिकॉज द वे आई विल बी टेलिंग यू, जिंदगी में आपने आज से पहले कभी उस वे को देखा नहीं होगा जैसे मैं बताऊंगा आज। बहुत बढ़िया, काफी सारे बच्चे हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और अच्छी बात है। सौरभ जी, आपने सेशन 1 और सेशन 2 आज मॉर्निंग का ज्वाइन नहीं किया, या पता नहीं आपने रिस्पॉन्स नहीं किया होगा, बट द पॉइंट इज वो लाइव 1 और लाइव 2 लेक्चर्स बड़े इंपॉर्टेंट थे कैश फ्लो के। ये तो लेक्चर नंबर 3 मैंने स्टार्ट कर दिया है लाइव का, कोई बात नहीं, आई विल बी ट्राइंग टू रिवाइज इट। एक बार मैं रिवाइज भी करूंगा। तो रिवाइज करने से पहले चलिए मैं पहले रिवाइज कर दूं, फिर इस चैप्टर के ऊपर आ जाऊंगा, इस लेक्चर के ऊपर आ जाऊंगा 5 मिनट के लिए। आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन फर्स्ट लेक्चर, जो आज सुबह 11 बजे लिया था। सेकेंड पॉइंट, फिर मैंने आपको बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लो, एंड देन आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश फ्लो। ऑल वी हैव डिस्कस्ड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, फ्लो, cash flow, and then I have told you what I mean by cash flow statement. तो मैंने उसके बाद आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बताया था। और बेटा, लेक्चर 2 में I have told you what is the meaning of a transaction.
what are the different types of transactions are there, what are the different types of activities are there, and then I have told you that there are three activities: operating activity, investing activity, फाइनेंशियल एक्टिविटी. और फिर मैंने आपको लॉजिकली बताने की कोशिश की थी कि फर्स्टली मैं उल्टा चलूंगा, मैं पहले फाइनेंशियल एक्टिविटी देखूंगा, फिर आई हैव टोल्ड यू दैट ऑल फाइनेंशियल एक्टिविटीज मींस कैपिटल स्ट्रक्चर एक्टिविटीज. वी हैव डिस्कस कैपिटल स्ट्रक्चर. When I say capital structure, it means capital employed, it means capital block, it means equity, it means debt equity ratio, it means what are the different sources in which I have borrowed. Debt means borrower's fund, equity means owner's fund. ये बातें हमने डिस्कस कर ली थी. Then I have told you that what are the activities, what are the examples which will come under the heading of financial activities: issue of shares, redemption of hybrid stock, preferred stock, debentures, बोरिंग ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन, एंड गाय और बछड़े की बात की थी मैंने, सर्विस कॉस्ट. इट मींस जो भी सर्विस चार्जेस हैं उस कैपिटल के लिए जो आपने बोरो किया है, या देयर आर सम एक्सपेक्टेशंस ऑफ द इन्वेस्टर्स हु हैव गिवन यू द मनी. तो उनका एक्सपेक्टेशंस पूरा करने के लिए जो भी कुछ आप देते हैं, जैसे इंटरेस्ट पे करते हैं टू डेट, जैसे डिविडेंड पे करते हैं टू शेयर होल्डर्स, दैट इज सर्विस कॉस्ट. बेटे जहां पे गाय जाएगी वहीं बछड़ा जाने वाला है. इफ आई से दैट शेयर्स एंड डिवेंचर्स आर financial activities, it means the service cost will also be a financial activity. तो मैं अब यहां पर आ गया हूं बेटे लेक्चर नंबर 3. और इस लेक्चर नंबर 3 में I am assuming something. I have assumed something. बेटे मैं कुछ assumptions लेके चलूंगा, बिकॉज तभी आपको बातें समझ आने वाली हैं. बेटे मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आपको कुछ भी नहीं आता. पहली बात तो ये, ठीक है जी. तो फर्स्ट अजम्पशन इज यू डू नॉट नो एनीथिंग. अब एक बच्चा कहता है ये भी लिखे, बेटे ये लिखना नहीं है, आप अज्यूम कर लेते हैं. टेबल टेनिस की गेम होती है ना, हम कुछ अज्यूम करते हैं. यू विल बी राइटिंग ऑल नोट्स. इसको छोड़कर, अजम्पशंस को छोड़कर, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप मेरी बात मानेंगे, टेबल चेयर में बैठेंगे, फोन को साइलेंट रखेंगे, इस क्लास को सिंसियरली अटेंड करेंगे, ज्यादा चालाकी नहीं दिखाएंगे. यू हैव टू बी वेरी मच सिंसियर एंड you will write down all the notes. You will even write down all the explanations, because today I will be discussing with, मैं आपके सामने देखते ही देखते कैश अकाउंट को कैश फ्लो स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दूंगा. आप देखते ही रह जाएंगे. और एंड यू हैव टू राइट डाउन द एक्सप्लेनेशंस फॉर दैट. ठीक है जी. एंड यू विल बी डूइंग क्वेश्चंस. यू विल डू क्वेश्चंस अलोंग विद मी. मेरे साथ साथ चलेंगे, ना आगे जाना है ना पीछे जाना है. आज 1-2 लेक्चर्स मेरे साथ साथ चलिए, उसके बाद आप जैसे मर्जी भागिए. मैं ये अज्यूम कर रहा हूं बेटे, मैं ये सब कुछ अज्यूम कर रहा हूं. और इस अज्यूम करने के लिए मैंने आपके सामने आज एक लेक्चर में केस स्टडी रखी है. तो बेटे ये केस स्टडी बड़ी प्रीशियस है. In this case study, I will be telling you a basic trailer, a basic feature. जैसे आप मूवी देखते हैं तो आपको मूवी में एक बार ट्रेलर पता चल जाए तो एटलीस्ट हल्का सा आइडिया लगा लेते हैं. तो बेटे आपको ट्रेलर दे रहा हूं. इंट्रोड्यूसिंग आलिया भट्ट, इंट्रोड्यूसिंग रणबीर कपूर, एंड इंट्रोड्यूसिंग द लव स्टोरी इन बिटवीन देम. तो आपको ये केस स्टडी ध्यान से समझनी है. यू हैव टू राइट इट डाउन. वैसे मैंने नोट्स अटैच कर दिए आपके वीडियोस के साथ, नेक्स्ट लेक्चर में अटैच कर देंगे, ये अभी देख लीजिए, अगर नहीं हुए तो कर देंगे. ऑल दीज दोज आर जूस नोट्स. तो मुझे लगा कि अभी शायद अटैच नहीं हो, तो मैंने एक केस स्टडी आपके लिए लिखी है. वहीं से आपको भी लिखनी है, कन्वर्ट कैश बुक और कैश अकाउंट इन कैश फ्लो स्टेटमेंट. सो एज पर दिस केस स्टडी, you have to convert cash book, cash account in cash flow statement. आपको कैश बुक या कैश अकाउंट को कैश फ्लो स्टेटमेंट में बनाना है. इट मीन्स वो भी कैश है, ये भी कैश है, बट आई हैव टोल्ड यू cash book is just like a jumble of all the transactions, all the receipts and all the payments. But when I say cash flow statement, it is a systematic way of writing all the receipts and payments in 3 different classifications. 3 क्लासिफिकेशंस में लिखने के तरीके को हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं. हम उन 3 क्लासिफिकेशन का नाम रख रहे हैं: ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंशियल एक्टिविटीज. तो आप एक कैश अकाउंट बनाएंगे, सभी बच्चे बनाएंगे. बेटे ये मैंने रुपीज डॉलर्स लिखे, ये भी रुपीज डॉलर्स है, कुछ भी लिख लीजिए, रुपीज ले लीजिए, ज़्यादा बेटर है. रुपीज ही लिखें तो ज़्यादा बेटर है. एक ही करेंसी को चलते हैं बेटे, तो थोड़ा सा ज़्यादा समझ आएगा. रुपीज
अब पहले रिसिट साइड लिख लीजिए बेटे। बेटे ये जो साइड होती है ना कैश बुक की, दिस इज रिसिट साइड एंड दिस इज पेमेंट साइड, ये आपको पता है, बट आई हैव अज्यूम दैट आपको कुछ भी नहीं पता, इसलिए मैं बता रहा हूं। रिसिट्स में सबसे पहले मैंने लिखा बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब जो बच्चे भी इस समय मेरे को लाइव देख रहे हैं, आप सभी यू नो आई एम रिक्वेस्टिंग यू विद माई हम्बल रिक्वेस्ट दैट प्लीज नोट डाउन दिस, अभी लिखें। और अभी कोई क्वेरी आती है तो आप देखिए, लाइव का फायदा तो तभी है ना दैट यू कैन आस्क मी एनी डाउट ऑल्सो। रिकॉर्डेड लेक्चर्स हम इसको रिकॉर्डेड में भी यूज करने वाले हैं, बट द स्टिल जो अभी लाइव देख रहे हैं दे हैव द बेनिफिट। तो रिसिट साइड में आप लिख रहे हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन, इट मीन्स लास्ट ईयर का जो बैलेंस होता है, लास्ट पीरियड का जो बैलेंस होता है, लास्ट पीरियड, लास्ट क्वार्टर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट डे, या पीछे से जो बैलेंस चला आता है, जैसे लाफिंग बुद्धा चल के आ रहा है, उसको हम बोलते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन। लेट इट बी $10,000 और 10,000 रुपीज, हमने रुपीज माना है। रिसिट साइड में पहली ट्रांजैक्शन है कैश रिसीव फ्रॉम अकाउंट्स रिसीवेबल 1 लाख, सेल ऑफ मशीनरी 2 लाख। बेटे मशीनरी सेल कर सकते हैं ना। डिस्पोजल ऑफ एसेट्स आपने देखा था, नॉन करंट एसेट्स का डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, एंड व्हेन वी डिस्पोज ऑफ वी गेट कैश, वी प्रिपेयर अ सेपरेट अकाउंट, एसेट डिस्पोजल अकाउंट। कैश रिसीव फ्रॉम अकाउंट्स रिसीवेबल और डेटर्स, ठीक है जी। लोन बोरोड, आई हैव बोरोड द लोन, मैंने लोन को बोरो किया। अब आप ये बताइए, जब मैं लोन को बोरो करूंगा तो my cash will be coming in. I have borrowed loan from HDFC or Axis or IDBI or ICICI as the case may be, but the point is my cash is coming in 50,000 interest on investment। मैंने जहां पर इन्वेस्ट किया था, you know, let it be in shares, let it be in marketable securities, let it be debentures, let it be bonds, let it be any item, from there I got interest on investment that is 10,000 rupees। तो बेटा ये रिसिट साइड है। अब आ जाइए आप कैश की क्रेडिट साइड, पेमेंट साइड लिखाइए। देखिए मैंने लिखा है परचेज ऑफ प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, एसेट्स को परचेज किया, नॉन करंट एसेट्स, परचेज ऑफ प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट 70,000 रुपीज। अब कुछ बच्चे लिख नहीं रहे, उनके थप्पड़ मारने का मन कर रहा है, बेटा इतनी मेहनत से खड़ा होकर मैं सब बता रहा हूं और आप लिख नहीं रहे। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट इक्विपमेंट, परचेज, पेमेंट टू अकाउंट्स पेबल, पेमेंट टू अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल मीन्स क्रेडिटर्स, इट मीन्स आपने जो क्रेडिट परचेजेस किए थे उनकी पेमेंट करी 50,000 की। पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, आपने एक्सपेंसेस की पेमेंट की 30,000 रुपीज की। इंटरेस्ट पेड, बेटे यू हैव बोरोड अ लोन, लोन के ऊपर सर्विस कॉस्ट होती है, कैपिटल स्ट्रक्चर, एक्सपेक्टेशंस, एंड यू हैव पेड 50,000 फॉर 5,000 फॉर दैट। और बैलेंस जो बच गया वो बेटा 2,15,000 बच गया। कैलकुलेटर आपके पास है, इरादे आपके बुलंद है, आप चेक करिए डेबिट और क्रेडिट दोनों में टोटल 370 आ रहा है, एंड देन बैलेंसिंग कैरी फॉरवर्ड इज 2,15,000। मैं रुक गया जी, भूपेश आनंद रुक गया भैया, हाथ ऊपर करके, मैं तो यहीं खड़ा हो गया। आप आराम से पहले कैश अकाउंट बनाइए, क्योंकि हमारा आने वाला लेक्चर इसी पे डिपेंड कर रहा है ना। अगर आपने ध्यान से कैश अकाउंट प्रिपेयर कर लिया तो आप ये लॉजिकली समझ लीजिए, आपको ज़्यादा बात समझ आएगी, ठीक है जी। तो आइए कैश बुक, कैश अकाउंट, कैश फ्लो, कैश अकाउंट, वी हैव रिटन, आई हैव रिटन सम ट्रांजैक्शंस। हमें नहीं पता अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है, हमें ये भी नहीं पता व्हाट इज डायरेक्ट मेथड, व्हाट इज इनडायरेक्ट मेथड, वी आर नॉट अवेयर व्हाट इज IAS 7, हमें कुछ नहीं मालूम है। बट हम लॉजिकली सिंपल सा काम करेंगे और आप देखेंगे धीरे धीरे वी विल प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। बट आप में मेरे साथ रहना है। तो आई थिंक आप सभी ने ये कैश अकाउंट बना लिया, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बता दूं, इन लेक्चर 1 and 2 आई हैव टोल्ड यू दैट व्हेन आई से कैश फ्लो मीन्स चेंज, फ्लो मीन्स मूविंग अलोंग। बेटे फ्लो कभी भी किसी भी चीज का कैसे निकलता है, इफ आई एम अवेयर विद द ओपनिंग बैलेंस एंड आई एम अवेयर ऑफ द क्लोजिंग बैलेंस। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम आज तक कैश का ओपनिंग बैलेंस, कैश का क्लोजिंग बैलेंस तो शो करते आए हैं। क्या मुझे बता सकते हैं कि ओपनिंग बैलेंस कितना है बेटे कैश का? बिल्कुल बताएंगे सर, 10,000 रुपीज इज द ओपनिंग बैलेंस। 10,000 रुपीज इज द ओपनिंग बैलेंस। जो बच्चों ने ज्वाइन किया एटलीस्ट यस सर गुड इवनिंग तो कर दो, इतना तो बनता है यार, विश तो बनती है? आप बस आए, ज्वाइन किया, आप ये देखिए मैं आपके इंतजार में खड़ा हूं, एटलीस्ट विश तो बनती है। बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000, बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 215। आराम से बेटे
बेटे मैं एक ऐसी आर्ट देने वाला हूं जो आप पूरी जिंदगी नहीं भूलेंगे। मैं आपको बेसिक लॉजिक बताऊंगा। इवन इफ यू आर फ्रॉम नॉन कॉमर्स, नॉन साइंस, किसी भी फील्ड के हैं, आपने पहले कभी किया ही नहीं है, तब भी आ जाएगा बेटे, इस बात की गारंटी है। यूट्यूब के बाकी सब लेक्चर्स कंपेयर करके देख लेना बेटे। बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000, इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस इज 10,000 रुपीज और क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 2,15,000। इसका मतलब फ्लो कितना है, चेंज कितना है, डिफरेंस कितना है बेटे? 2,05,000, 2,05,000। कैसे आया? क्लोजिंग बैलेंस है 2,15,000, ओपनिंग बैलेंस है 10,000, तो 2,15,000 माइनस 10,000, दैट कम्स टू 2,05,000। इट मीन्स आपका आंसर 2,05,000 तो होना ही चाहिए। इसका मतलब एक ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर भी हमें पता है बेटे कि आंसर शुड बी 2,05,000। इट मीन्स ये 2,05,000 का जो आंसर है ये कौन सी एक्टिविटी से आया होगा? इट कैन बी पॉसिबल इट इज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सम पार्ट इज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सम पार्ट इज फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी। दैट इज द टास्क विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद, बिकॉज इन कैश फ्लो स्टेटमेंट वी विल बाइफिकेट द एक्टिविटीज इनटू ऑपरेटिंग, इनटू इन्वेस्टिंग एंड इनटू फाइनेंशियल। यही तो एक एडेड वर्जन है बेटा। आप बताओ, आईफोन लेते हो तो नेक्स्ट सीरीज जो लेते हो उसमें कुछ एडिशनल फीचर्स होते हैं ना, पुराने उससे कम फीचर्स थोड़ी होते हैं। सिमिलरली कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ अपडेटेड वर्जन ऑफ कैश बुक, सो इट मीन्स इट मस्ट कंटेन सम मोर एडेड सेलिएंट फीचर्स। इसमें अलग से कुछ फीचर्स होने चाहिए तभी काम बनेगा। तो मैं आज वही फीचर्स की बात करने जा रहा हूं। तो क्या लगता है जी, आप सबने नोट कर लिया है? ठीक है जी, एक फॉर्मेट आपको नोट करना है। वैसे आपने ये फॉर्मेट देखा भी होगा। हम सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश लिखते हैं, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कैश लिखते हैं और फिर फाइनेंशियल एक्टिविटी का कैश लिखते हैं। बस ये लास्ट रह गया लिखना, इसके बाद लिखना नहीं है भैया, मैं सच बता रहा हूं, फिर लिखना कुछ है ही नहीं। सैफ अली साहब आप लेट हो गए, कोई बात नहीं, आप आइए। पाकिस्तान से हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है आप पाकिस्तान से जब हमारी बात को समझते हैं। बहुत बढ़िया, काफ़ी सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। नाइस इनिशिएटिव। ठीक है ठीक है, मेरे को खुशी तब होगी जब आप ये सब नोट करेंगे और टाइमली क्लास को ज्वाइन करेंगे। देखिए मैंने आज 3rd लेसन लाइव सेशन ले रहा हूँ, आज ही मैंने 3rd लाइव सेशन स्टार्ट किया, आज के दिन ही 3रा है ये। मैं टाइम पे हूँ तो आप टाइम पे क्यों नहीं है? इसका मतलब आपको लग रहा है कोई चीज़ आराम से मिल रही है, फ्री से मिल रही है, तो इसका मतलब आप समय को ध्यान नहीं रखेंगे। नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए। कल भी लाइव है 11 बजे, बेटे 5 मिनट पहले आ जाओ 11 बजे से। मैंने आपको बताया ना, शुरू के 6-7 लेक्चर्स आर वेरी प्रीशियस, तो जल्दी से नोट करो। अब कैश अकाउंट बना दिया, आप देख लेना, पहले यहां पर आ जाओ जल्दी से। सैफ साहब, फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट डाउन द फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। IAS 7, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। मैंने सब बताया हुआ है, वीडियोस कुछ अपलोड भी किए ACC के चैनल में, ग्लोबल कोर्सेज वाले में, आप देख लेना, CA के चैनल में, CS के चैनल में। पहले बेटे आपको लिखना है कैश फ्लो फ्रॉम और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बेटे पैसे आए तो फ्रॉम, गए तो यूज्ड। सेकंड लिखना बेटे कैश फ्रॉम और यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। थोड़ी सी स्पेस छोड़ दो जितनी मैंने छोड़ी है। फिर लिखना बेटे कैश फ्रॉम और यूज्ड इन फाइनेंशियल एक्टिविटीज। ठीक है सर, तो देयर आर 3 एक्टिविटीज विच वी हैव डिस्कस्ड इन लेक्चर नंबर 2। तो आपको पहले ऑपरेटिंग लिखनी है, फिर इन्वेस्टिंग लिखनी है, फिर फाइनेंशियल लिखनी है। लेकिन भूपेश आनंद आपको जब क्वेश्चन बताएगा तो फाइनेंशियल से लेकर चलेगा। अभी देखते हैं क्या होगा। ओपनिंग बैलेंस बेटे आपको पता ही है, मैंने अभी भी बताया, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्वेश्चन में 1 लाख दिया हुआ है, 1 लाख है या 1,05,000 है बेटा? अच्छा एक बार टोटल कर लेते हैं, मेरे को लग रहा है कि शायद मैंने, अच्छा 3, तो बेटे ये 10,000 हुआ अगर, प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 50,000 प्लस 10,000 है बेटा। मेरी गलती है, मैंने यहाँ पर अच्छा 10,000 तो लिखा हुआ है बेटे। क्या हो गया बेटा मेरे को? हे राम, आप लेट आए ना, मैं आपकी बातों पे आ गया बेटे। 10,000 इज ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस इज 2,50,000 इट मीन्स आंसर आना जो चाहिए वो बेटे आना चाहिए 2,05,000।
इट मीन्स आपका आंसर 2,05,000 होना चाहिए। एक बच्चा कहता है आंसर तो चलो पता चली गया, किसी तरह से जुगाड़ करेंगे और खींच खांच के टोटल 2,05,000 ही लेके आ जाएंगे। ठीक है बेटा, जुगाड़ कब तक करोगे? बिग 4 में ज्वाइन करना नहीं करना, आप ऑडिट्स करेंगे नहीं करेंगे, यू नो F7 F9 SBL SBR कैसे करेंगे बेटा? हर जगह जुगाड़ चलेगा। मैं इतना पेन ले रहा हूं कि आप जुगाड़ ना करें, आप just see the understanding, just see the logic. So whether you have written down that question, okay, whether you have written down this format, okay, and then I have told you that I am aware of the answer, and that answer is 2,05,000. So it means the total of these 3 activities, इन तीनों activities का जो total है किस किस का बेटे? ऑपरेटिंग का बेटे, इन्वेस्टिंग का और फाइनेंशियल का टोटल कितना आना चाहिए? 2,05,000। अभी देखेंगे। आइए जी हम शुरू कर रहे हैं जी, क्वेश्चन शुरू करते हैं। और मैंने अजम्पशन लिया था आज क्लास स्टार्ट करने से पहले कि जो भी मैं कहूंगा आप उसको लिखेंगे। अब जी लिखना जरूरी है। ऑल एक्सप्लेनेशंस यू हैव टू राइट इट डाउन। 4-5 एक्सप्लेनेशंस लिखेंगे, फिर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर भले मत लिखना, पहले शुरू की लिख दो। तो नोट 1 लिख रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमें क्या करना है? इस कैश अकाउंट का वी हैव टू प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। इस कैश अकाउंट की हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है। तो इसको बनाने के लिए मैं आपके सामने अज्यूम कर रहा हूं, नोट 1 के ये कह रहा हूं कैश फ्लो स्टेटमेंट सेज डिवाइड कैश। उस कैश को तोड़ दो, कैश बुक को तोड़ दो, कैश अकाउंट को तोड़ दो और उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज। तो नोट 1 लिखें कैश फ्लो स्टेटमेंट सेज डिवाइड कैश ट्रांजैक्शंस इनटू 3 एक्टिविटीज। नोट 2, no doubt you are aware that what I mean by financial activities, what I mean by investing, what I mean by operating. Still एक नोट लिख लेते हैं, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। फाइनेंशियल एक्टिविटीज, मैंने कहा था ना हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल एक्टिविटीज। फाइनेंशियल एक्टिविटीज आर रिलेटेड विद कैपिटल स्ट्रक्चर, दे आर रिलेटेड विद डेट इक्विटी मिक्स। व्हेन आई से कैपिटल स्ट्रक्चर इट मीन्स दे आर रिलेटेड विद इशू और बायबैक ऑफ शेयर्स, इशू और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक, issue or redemption of debentures or loan notes or notes payable, and it also includes their service cost, that is interest charge and dividend. तो आपको मैंने फाइनेंशियल एक्टिविटीज बताई थी। स्टिल मेरे को लगा एक नोट में लिखना चाहिए, आप लिख लीजिए फाइनेंशियल एक्टिविटीज आर रिलेटेड विद कैपिटल स्ट्रक्चर, शेयर कैपिटल, डेट, प्रेफर्ड स्टॉक एंड इट्स सर्विस कॉस्ट। अब सर्विस कॉस्ट तो आपको पता ही है बेटे, इंटरेस्ट कॉस्ट की मोहब्बत डेट से होती है, इश्क प्यार, डिविडेंड पेड की मोहब्बत शेयर से होती है। नोट 3 बेटे आपको मैं थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूं कि एक आइडिया रहेगा तो हम ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे। अभी क्वेश्चन फुल पिक्चर शुरू होने वाली है ना, तो पहले पिक्चर से पहले कास्टिंग नहीं आती, हीरो हीरोइन म्यूजिशियन डायरेक्टर सबके नाम आते हैं और लास्ट में लिखा आता है प्रोड्यूस्ड बाय। अभी प्रोड्यूस बाय नहीं आया और आप क्योंकि कोविड-19 में थिएटर्स बंद हो गए थे, अब खुले हैं पोस्ट कोविड सिनेरियो में, तो आप सबसे पहले शो में 5-10 मिनट पहले ही जाके बैठ गए कि भाई एडवर्टाइजमेंट भी देखेंगे, हम कास्टिंग भी देखेंगे, आराम से बैठेंगे, पूरे पैसे वसूल करेंगे। बेटे अभी कास्टिंग हो रही है, प्रोड्यूस्ड बाय भी लिखा हुआ नहीं आया। नोट 3 इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर रिलेटेड विद। इन्वेस्टिंग कौन सी होती है? मैंने कहानी बताई थी ना लास्ट क्लास में, दैट मुझे घर बनाना है, घर के लिए फिर ये करना है, बिजनेस के लिए गुड्स सर्विसेज मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री ऑफिस शोरूम सेलिंग। फॉर दैट आई नीड नॉन करंट एसेट्स, plant, property, equipment, and for that and all those non-current asset transactions are investing activities. Even the investments which I did, you know, कई बार मेरे पास सरप्लस पैसे होते हैं और मैं उसकी इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, तो बेटे all that are investing activities. तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज लिखिए, नॉन करंट एसेट्स रिलेटेड विद एंड इन्वेस्टमेंट्स। अब इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स भी होगी, जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो बेटे आप कुछ एक्सपेक्ट भी करेंगे। आपने रिलायंस जियो के शेयर्स लिए, एप्पल कंप्यूटर्स के शेयर्स लिए, मैकडोनाल्ड के शेयर्स परचेज किए, तो यू विल गेट सम रिटर्न ऑन दैट। तो इफ यू हैव परचेज शेयर्स यू विल बी गेटिंग ए डिविडेंड
and that dividend received is your income and that is due to investment. So गाय और बछड़ा, इट मीन्स जहां पर पेरेंट्स होंगे बच्चे वहीं जाने वाले हैं, इसलिए बिल्कुल वैसे ही दिखेंगे। बेटे आप ये बताइए, पेरेंट्स मम्मी और डैडी, हस्बैंड और वाइफ बिल्कुल गोरे हैं जैसे लंदन में लोग होते हैं, तो बेटे बच्चे भी तो गोरे होंगे, काले थोड़ी होने वाले हैं। आप बात समझ रहे हैं? इट मीन्स इफ investment is a investing activity, it means something which I am getting through that investment will also be a investing activity। ये बात आपको पता थी, मैंने फिर भी लिख दी क्योंकि मुझे आपसे प्यार है। ठीक है जी, मैं स्टार्ट कर रहा हूं कहानी। मैंने आपको बताया दीज आर फाइनेंशियल एक्टिविटीज, दीज आर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, बाकी दिया गल्ला छड्डो, जो भी कुछ बच गया। It means if it is not a financial activity, if it is not a investing activity, then it will be a operating activity। एक बच्चे को लगा वाह ये बात तो बड़ी अच्छी लगी। वैसे मैंने लास्ट लेक्चर में ये समझाया था लॉजिक ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब ये जुगाड़ है। जुगाड़ क्या है बेटे? फाइनेंशियल नहीं है, इन्वेस्टिंग नहीं है, तो ऑपरेटिंग ही है। जो मेन आपका ऑब्जेक्ट है, प्रिंसिपल रेवेन्यू एक्टिविटीज हैं, उनको हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जैसे सेल ऑफ गुड्स, अपोलो टायर्स की केस स्टडी ली थी लास्ट क्लास में। ठीक है जी, मैं आ गया जी, क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं, पिक्चर शुरू हो गई। प्रोड्यूस बाय, देखिए जी, अब यहां देखिए, बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 में तो मैंने लिख ही दिया। कहां लिखा? ये लिख दिया बेटा, ये देखो, ये 10,000 की पोस्टिंग कर दी, बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस भी लिख दिया और आंसर भी निकाल लिया। अब मैं आ रहा हूं पहले आइटम में, डेबिट साइड में हूं मैं। पहले क्या करूंगा, रिसिप्ट साइड के एक एक आइटम को लूंगा। So this is the way you have to see that in which way I am preparing my cash flow statement. So firstly, I will be covering each and every transaction, each and every activity of cash account from the debit side, from the receipt side, and my second activity is cash received from accounts receivable. आपने कैश रिसीव किया डेटर्स से, अकाउंट्स रिसीवेबल से, इसका मतलब आपने पहले कभी क्रेडिट सेल्स किया होगा एंड देन यू हैव रिसीव्ड दैट कैश फ्रॉम दैट डेटर्स। गेटिंग माय पॉइंट? एक बच्चा झुक के बैठा, थप्पड़ मारूंगा, बिल्कुल ठीक तरह से बैठो, आज वैसे बैठे, जुमे का दिन है। इट मींस कैश इज कमिंग इन। अब आपको बेसिकली क्या करना है इसमें, ये बात आपको समझनी है जो मैं अब ये कहने जा रहा हूं। मैं ये कहता हूं आपको अपने आप से क्वेश्चन करना है बेटे। शुरू के 2-3 ट्रांजैक्शंस में या 1-2 क्वेश्चंस में यू हैव टू क्वेश्चन योरसेल्फ। आपको नीचे से शुरू करना है, आपने अपने आप से पूछना है वेदर दिस इज रिलेटेड विद कैपिटल स्ट्रक्चर। इट मींस वेदर इट इज अ फाइनेंशियल एक्टिविटी। क्या ये कैपिटल स्ट्रक्चर से संबंध रखती है? क्या ये फाइनेंशियल एक्टिविटी है? क्योंकि जितनी भी कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेट करती हैं, जैसे इक्विटी शेयर्स, जैसे प्रेफर्ड स्टॉक, जैसे डिबेंचर्स, जैसे बॉन्ड्स, जैसे नोट्स पेबल, वो सभी की सभी फंड से रिलेट करती हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेट करती हैं, इसलिए वो सब फाइनेंशियल एक्टिविटी में आएंगी। तो मेरे दोस्त, मैंने आपसे अज्यूम किया था कि आप मेरी सारी बातों को सुनेंगे, आपको कुछ भी नहीं आता और आप मेरे साथ साथ चलेंगे। आपको ये क्वेश्चन अपने आप से करना है। अगर आंसर आया ना नो 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 भूपेश आनंद, नो, दिस कैश रिसीव फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल इज नॉट अ कैपिटल स्ट्रक्चर, इट इज नॉट अ फाइनेंशियल एक्टिविटी। फिर दूसरा क्वेश्चन अपने माइंड से पूछेंगे वेदर इट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है? अपने आप से पूछेंगे। अब बेटे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आता है? ऑल एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड विद नॉन करंट एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स। तो क्या ये नॉन करंट एसेट से संबंध रखती है? नहीं। क्या ये इन्वेस्टमेंट्स हैं? नहीं। इट मींस माय आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन इज नो एंड माय आंसर फॉर क्वेश्चन सेकंड इज आल्सो नो। तो बेटे आप ये समझ लीजिए, इफ दैट इज नॉट अ फाइनेंशियल एक्टिविटी, दैट इज नॉट अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इट इंप्लाइज दैट दैट एक्टिविटी हैज टू बी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एक तो करने का तरीका ये है। दूसरा, अब अकाउंट्स रिसीवेबल का मतलब है आपने क्रेडिट सेल किया होगा, इसका मतलब गुड्स बेची होंगी, इसका मतलब आपका मेन धंधा रेवेन्यू जनरेटिंग गुड्स बेचने का है। ऑल रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम्स आर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऐसा भी समझ सकते हैं। तो कैश रिसीव्ड, ये पूरा लिख लें आप, पहले लिखे बेटा, लिखना है, मैंने अज्यूम किया था और आपसे कसम खिलवाई थी। कैश रिसीव्ड फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल, दैट इज AR, दैट इज डेटर्स, इज 1 लाख रुपीज, इंडियन रुपीज। क्वेश्चन टू योरसेल्फ, बेटे मैंने आपको कहा ना पहले 1-2 चीजों में लिख लो जैसे जैसे मैं कह रहा हूं।
क्वेश्चन टू योरसेल्फ, अपने आप से क्वेश्चन करो, वेदर इट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। पहले तो क्वेश्चन करना चाहिए वेदर इट इज फाइनेंशियल एक्टिविटी, नीचे से स्टार्ट करें ज्यादा बेटर है। वेदर इट इज फाइनेंशियल एक्टिविटी, it means whether it is related with capital structure, it means whether it is related with equity or debt. No, then you have to question to yourself whether it is related with investing activity। वो मैंने पहले लिख दिया, कोई बात नहीं, आपको समझ तो आई है। if the answer is no, then it had to be operating activity। बेटे पैसे कहीं चोरी तो किए नहीं आपने, तो अगर वो फाइनेंशियल नहीं है, अगर वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी नहीं है, तो बेटे इट इज बट नेचुरल दैट दैट एक्टिविटी इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। स्टिल अगर ऐसे समझ नहीं आता तो आपको पता ही है बेटे, सेल ऑफ बिजनेस इज माई मेन, सेल ऑफ गुड्स, क्रेडिट रिसीव्ड, दैट इज क्रेडिट सेल्स, दैट इज माई बिजनेस ऑपरेटिंग एक्टिविटी। रिकरिंग एक्टिविटी है, बार बार होगी, ऑपरेशनल नेचर की है। मैंने लास्ट क्लास में कैटरीना कैफ का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है जी, तो मैं इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी मान रहा हूं। तो मैं क्या लिखूंगा बेटे, कहाँ लिखूंगा, यहां लिखूंगा। आइए आप भी लिखिए मेरे साथ साथ, कैश रिसीव्ड फ्रॉम अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट्स रिसीवेबल से आपको कैश मिला, कितना मिला बेटे, 1 लाख। तो मैंने इंटरनल कॉलम में लिख दिया 1 लाख पॉजिटिव है बेटे, पैसे आ रहे हैं बेटा, ये लो जी 1 लाख। मैंने इंटरनल कॉलम में लिखा 1 लाख बिकॉज मनी इज कमिंग इन, 1 लाख मनी इज कमिंग इन, 1 लाख। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है दैट हाउ आई विल फाइंड आउट दैट विच टाइप ऑफ एक्टिविटी इट इज, ठीक है जी। नेक्स्ट आइटम है जी रिसिट साइड की, सेल ऑफ मशीनरी 2 लाख। इसका मतलब आपने कोई प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट मशीनरी बेचा। Now why you have sold, I am not concerned with that. It may be due to poor technology, it may be due to outdated, it may be due to obsolescence, it may be due to so many reasons. हमें वहां पे यहाँ पे ये नहीं जाना कि क्यों बेचा, हमने बेच दिया ना, घटना घट गई ना, कैश बुक में आ रहा है ना, पैसे आ रहे हैं ना। आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में यू हैव टू सी दैट, अगेन यू हैव टू क्वेश्चन टू योरसेल्फ वेदर इट इज अ कैपिटल स्ट्रक्चर एक्टिविटी, इट मीन्स वेदर इट इज अ फाइनेंशियल एक्टिविटी। क्या ये शेयर्स, क्या ये डेट, क्या ये नोट्स पेबल से रिलेटेड है? नहीं नहीं, कभी नहीं। इट मीन्स इट इज नॉट अ फाइनेंशियल एक्टिविटी। एंड आई हैव टोल्ड यू the examples of these all classifications. Second question to yourself is whether it is related with non-current assets. जैसे ही आप बोलेंगे ना अपने माइंड को कि क्या ये नॉन करंट एसेट से रिलेट करती है, संबंध रखती है, तो आपका आंसर आएगा यस यस यस। Machinery is a non-current asset, and when it is a non-current asset, it is not a financial activity, rather it is a investing activity. बेटे इस तरह से अपने माइंड से खुद पूछना है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब कैप्लॉन, बीबीबी, सीए स्टडी, सीए कुछ नहीं बताएंगे कि कौन सी एक्टिविटी कैसे निकालेंगे। लाइक दिस यू हैव टू फाइंड आउट। बेटे माइंड आपका आपके साथ होना चाहिए। इट मीन्स इट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो पहले इसकी एक्सप्लेनेशन लिख लें, मैंने कुछ लिखी है बेटे, 1-2 में तो लिखनी है, आपको भले अच्छा नहीं भी लगे बट लिखनी है बेटे। मैं क्या बताऊं, नोट नंबर 6 सेल ऑफ मशीनरी, बिकॉज मैं आपके अंदर वो हैबिट कल्टीवेट करना चाहता हूं। एक फॉर्मेलिटी नहीं कि मैंने लाइव लेक्चर ले लिया, काम खत्म हो गया, नहीं यार। फॉर्मेलिटी होती तो मैं आज एक ही दिन में 3-3 लाइव क्यों लेता? आप लॉजिकली सोचिए। रिकॉर्डेड लेक्चर तो उतने सेल हो रहे हैं हमारे, ACCA, CFA, CA, CMA 11, 12, पता नहीं क्या क्या बिक रहा है, बट स्टिल मुझे लगा कि नहीं, आई शुड गिव समथिंग टू द सोसाइटी। तो मैं इसलिए पब्लिक हूं आज आपके सामने। तो नोट नंबर 6 लिखेंगे सेल ऑफ मशीनरी। नाउ अगेन क्वेश्चन टू योरसेल्फ, अपने आप से सवाल पूछेंगे। क्या सवाल होगा? क्या ये ट्रांजैक्शन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, वैसे तो फाइनेंशियल एक्टिविटी पूछना चाहिए, वो बता चुका, फाइनेंशियल से रिलेटेड है? नहीं। तो फिर पूछेंगे क्या ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है? हाँ हाँ हाँ। तो आपने क्या करना है, सीधा जाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट में और वहां पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखना है। क्या लिखेंगे बेटे? कैश रिसीव्ड कितना है? 2 लाख। तो यहां लिखेंगे जी सेल ऑफ मशीनरी
प्लस लिखेंगे बिकॉज कैश आ रहा है 2 लाख। ये लो जी, मैं रुक गया हूं, आप आराम से यहां तक पहुंच जाएं, फिर चलेंगे आगे। जितने भी बच्चे हैं एटलीस्ट मेरे को कमेंट से ये तो बता दें कि यार समझ आ रहा है, एटलीस्ट यू आर गेटिंग समथिंग। कुछ कोई कहां से है, कोई कहां से है, कोई पाकिस्तान से, भले बच्चे कम है क्योंकि काफी बच्चों को नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाया कि हम 5:30, पहले हम 4 बजे ले रहे थे, अब ये 5:30 कर दिया है। तो हमने पहला जो पोस्टर बनाया था वो 4 बजे का था, तो नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा, कोई बात नहीं, स्टिल आप में से 2-3 बच्चे भी है तो आपका टाइम मेरे लिए प्रीशियस है, आई रिस्पेक्ट योर टाइम। तो एटलीस्ट आप कमेंट लिखकर ये तो बता दें कि यहां तक समझ आ गया है। सेल ऑफ मशीनरी इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मैं वेट कर रहा हूं सर आपके कमेंट्स की। ठीक है जी, नेक्स्ट आइटम इज, देखिए मैं अभी रिसिट साइड में हूं, मैंने ये वाले आइटम देख ली, ये देख ली, ये देख ली। तो इस तरह से आपको एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन करना है। पहले यू हैव टू सी ऑल द डेबिट साइड, और एक ही तरफ के आइटम्स को लेना है। लोन बोरोड, आपने लोन को बोरो किया। जब आप लोन को बोरो करते हैं तो आपने उधार लिया 50,000। Now the point is again you will ask to yourself, आपने अपने आप से सवाल करना है। पहला सवाल आपका ये होना चाहिए, क्या ये ट्रांजैक्शन, क्या ये एक्टिविटी कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेट करती है? क्या ये एक्टिविटी कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेट करती है? Whether this activity relates to equity shares, whether this activity relates to preferred stock, whether this activity relates to debt, whether this activity relates to loan. Yes, it relates to loan because you have borrowed loan. तो बेटे वहीं पर अब आपको इन्वेस्टिंग में नहीं जाना, ऑपरेटिंग में नहीं जाना, बेटे एक ही तरह की एक्टिविटी हो सकती है ना। तो एक बच्चा कह रहा है सर अगर वो पहली बार में ही ना फाइनेंशियल एक्टिविटी मिल गई तो हमारा मजे आ जाएंगे, क्योंकि हमें फिर ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, प्रेशर नहीं पड़ेगा बेटे दिमाग में कि वेदर दिस इज इन्वेस्टिंग और वेदर दिस इज फाइनेंस ऑपरेटिंग। हाँ बेटे प्रेशर नहीं पड़ेगा। वैसे एक बात बताऊँ मैं आपको, माइंड आप जितना यूज़ करते हैं उतना ज़्यादा चलता है। 95% ऑफ माइंड कैपेबिलिटीज हम यूज किए बिना ही मर जाते हैं। बेटा साइंस कहती है कि 5% माइंड यूज किया हमने, 95% तो माइंड यूज ही नहीं करते, हम घबराते हैं, डरते हैं। आप पागल होने वाले नहीं है। क्या मैं पागल दिखता हूं? मैंने सीए भी किया, सीएस भी किया, ये भी किया, सीएफए भी कर रहा हूं, एसीसीए, आईएफआर। बेटे क्या मैं पागल हूं? आप जितना माइंड ज्यादा यूज करेंगे उतना ज्यादा चलने वाला है। तो चलिए जी, लोन बोरोड 50,000, बताइए कौन सी एक्टिविटी है? लोन बोरोड। यू हैव क्वेश्चन टू योरसेल्फ, इट इज अ फाइनेंशियल एक्टिविटी बिकॉज इट रिलेट्स टू कैपिटल स्ट्रक्चर, बिकॉज इट रिलेट्स टू डेट इक्विटी। तो मैं आ गया जी यहां पर फाइनेंशियल एक्टिविटी में, यहां पे लिखा मैंने लोन बोरोड। $50,000 बेटे पैसे आ रहे हैं प्लस 50,000। अच्छा रिसिट साइड में तो पैसे आएंगे ही ना, तो फिर भी चलिए मैंने फिर भी 50,000 लिख दिया। अब आ जाइए जी नेक्स्ट में, लास्ट आइटम है कैश अकाउंट की इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। And I have told you that if I have invested in a debt or in notes payable or in public deposits or in FD, even I am getting interest from bank also if I have deposited in a term deposit or in a recurring deposit। तो जब इन्वेस्टमेंट की है, जब पेरेंट्स ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हैं, तो उसके जो बच्चे होंगे बेटे दैट विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। I have told you so many times. So interest on investments, हम पूछेंगे अपने आप से whether, ये सवाल करेंगे क्या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कैपिटल स्ट्रक्चर एक्टिविटी है, क्या ये इक्विटी डेट वगैरह है? हाँ बेटे, इंटरेस्ट पेड इज अ सर्विस कॉस्ट, दैट इज अ फाइनेंशियल एक्टिविटी, बट ये इंटरेस्ट पेड नहीं है, दिस इज इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट पेड नहीं है,
इंटरेस्ट पेड होता तो इंटरेस्ट क्यों पे करते हैं? क्योंकि हमने मनी बोरो किया, फंड्स बोरो किए। फंड्स कहाँ से बोरो किए? कैपिटल स्ट्रक्चर से। उस केस में हमने फाइनेंशियल एक्टिविटी भी शो करना था। बट ये बेटे आ रहे हैं, इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट इज कमिंग इन, इट मीन्स वी हैव इन्वेस्टेड, इट मीन्स इट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सो इंटरेस्ट रिसीव्ड विल ऑल्सो बी अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मेरी बात आप समझ गए? तो आइए मैं इसको भी लिखा दूं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। सेल ऑफ मशीनरी के बाद मैं दूसरा पेन यूज कर रहा हूं, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स। बेटे प्लस है, प्लस है बेटे। बेटे मैं ऐसे बोल रहा हूं ना, कुछ बच्चे सो जाते हैं ना बेटे, उनको जगाने का काम कर रहा हूं। देखो पढ़ा भी रहा हूं, जगाने का काम भी कर रहा हूं। 10,000। कुछ बच्चे तो कितने अच्छे हैं, कमेंट्स भी लिखते हैं, नोट भी कर रहे हैं और रेगुलर बने पड़े हैं। कुछ ज्यादा चालाक होते हैं बेटे, आए गए पूरी जिंदगी में ना आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लाइफ में कुछ बन नहीं पाते। बिकॉज विद्या का धन तो एक शांत धन है। विद्या ददाति विनयम। विद्या के धन से इस दुनिया के सारे धन मिल सकते हैं आपको। सबसे इंपॉर्टेंट है विद्या का धन। उसके लिए शांत रहना, पेशेंस रहना, सब्र करना, बैठना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सिंसियरली बैठना, यू नो। सो आई थिंक आपने लिख दिया सभी ने, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000। अभी फॉर्मेट की सुंदरता पे मत जाइए, अभी हम फेयर एंड लवली वैसे भी नहीं लगा रहे। आप ज्यादा घबराइए मत कि गंदा बन रहा है, अच्छा बन रहा है, नहीं बेटे। अभी जस्ट पहले लॉजिकली बातों को समझ लीजिए कि मैं क्वेश्चंस क्या कर रहा हूं। हाउ आई एम कन्वर्टिंग कैश अकाउंट टू कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है जी, मैं आ गया जी दोबारा से कैश बुक, कैश अकाउंट की तरफ, और यहां लिख रहा हूं परचेज ऑफ प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट। आई एम कमिंग टू पेमेंट साइड। मैं इस समय पेमेंट साइड में आ चुका हूं। अब मैंने प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट खरीदी है। अगेन क्वेश्चन टू माई सेल्फ दैट वेदर इट इज अ कैपिटल स्ट्रक्चर एक्टिविटी, नो। देन whether it is an investing activity, whether it is related with non-current assets, yes। तो बेटे सीधा ही आंसर आ गया। अभी तो ऑपरेटिंग का आ ही नहीं रहा है। बच्चा कहता है सर ऑपरेटिंग आएगी नहीं। कैसी बातें करते हो, ऑपरेटिंग आएगी नहीं, ये होगा ही नहीं। पहले क्वेश्चन में करने दो। Purchase of plant property equipment. Now the point is, when I say purchase of plant property equipment, it means it is an investing activity and my cash is going out. तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? यहाँ पे क्या लिखूंगा बेटे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ गया, इन्वेस्टिंग में आ गया बेटे। मैं लिख रहा हूं परचेज ऑफ प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट माइनस कितना बेटा? माइनस 70,000। वैसे आप ब्रैकेट भी लिख सकते हैं, जैसे ये माइनस की जगह आप ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं बेटे। जब हम कोट्स में लिख रहे हैं ना, इसका मतलब कैश इज गोइंग आउट। ठीक है जी। नेक्स्ट आइटम है, मैंने ये कर दिया बेटे, पेमेंट टू प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, पेमेंट्स टू अकाउंट्स पेबल, क्रेडिटर्स। आई हैव परचेज ऑन क्रेडिट। अब मैं उसकी पेमेंट कर रहा हूं 50,000। अब सवाल आता है वेदर इट इज ए कैपिटल स्ट्रक्चर एक्टिविटी। अपने आप से सवाल करना है, नहीं, इट इज नॉट अ कैपिटल स्ट्रक्चर, इट इज नॉट रिलेटेड विद डेट, इट इज नॉट रिलेटेड विद इक्विटी, इट इज नॉट अ सर्विस कॉस्ट। अगेन सेकंड पॉइंट, वेदर इट इज रिलेटेड विद इन्वेस्टिंग नॉन करंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स। नहीं, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी नहीं है, बिकॉज आप कोई नॉन करंट एसेट ना तो खरीद रहे हो, ना बेच रहे हो, ना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। यू आर पेइंग, इट मीन्स बैलेंस जो बच गया कूड़ा करकट, दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एक तो ये लॉजिक है। सेकंड इज द मेन प्रिंसिपल जनरेटिंग एक्टिविटीज विच आर नॉट इन्वेस्टिंग, नॉट फाइनेंशियल, आर ऑपरेटिंग। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं पेमेंट टू अकाउंट्स पेबल 50,000, ऑपरेटिंग में आ गया बेटा। तो यहां लिख रहे हैं जी पेमेंट टू अकाउंट्स पेबल 50। तो मैं ब्रैकेट में लिख भी रहा हूं, आपको समझाने के लिए माइनस में लिख रहा हूं, एक ही काफी है, कोट्स में लिख दें तो चलेगा। 50,000, 50,000। ठीक है जी। ये लो जी, पेमेंट टू अकाउंट्स पेबल भी हो गया। अब रह गया जी पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। आपको पता ही है दैट फॉर मैन्युफैक्चरिंग, फॉर ऑफिस मेंटेनेंस, फॉर सेलिंग, वी हैव टू डू सो मेनी एक्सपेंसेस, लाइक वी हैव टू पे इलेक्ट्रिसिटी, वी हैव टू पे सैलरीज, वी हैव टू पे वेजेस, वी हैव टू पे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, वी हैव टू डू सो मच एक्सपेंसेस टू रन दैट शो। तो बेटे उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस।
तो वेदर इट इज रिलेटेड विद कैपिटल स्ट्रक्चर, नहीं. वेदर इट इज रिलेटेड विद डेट इक्विटी मिक्स, नहीं. वेदर इट इज रिलेटेड विद नॉन करंट एसेट्स, nahi. Whether it is an investment, no. So it is a operating activity, and that too my cash is going out. It is related with principal generating activities. तो बेटे आप देखिए कि 30,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ लिख रहा हूँ जी पेमेंट टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस, और यहाँ पे लिख दिया 30,000. अब कुछ बच्चे मेरे साथ साथ बना रहे हैं, वो तो समझदार हैं. कुछ बेवकूफ़ हैं, वो कह रहे हैं कि यूट्यूब पे तो है, जब मर्जी देख लेंगे, उनको पता नहीं हम प्राइवेट कर देंगे थोड़ी देर के बाद. बेवकूफ़ है ना वो बना ही नहीं रहे. मत बनाओ भैया, एक बार और एग्जामिनेशन फीस पे कर देना, हमें क्या. पेमेंट ऑफ operating expenses. So I have told you the logic how you will question to yourself and how you will able to classify the activities. तो बेटे लास्ट एक एक्टिविटी रह गई है, इंटरेस्ट पेड 5,000. आप ये बताइए इंटरेस्ट कब पे करते हैं आप? जब आप कहीं से बोरो करते हैं, सूत दे रहे हैं, सूत, मुनीम, सूत. अमिताभ बच्चन की बड़ी सारी मूवीज आई हुई है, दीवार. बेटे यू आर पेइंग समथिंग because you have borrowed that capital, and it means you have to pay that interest. It means that capital is financial activity. It means गाय बछड़ा, it means parents baby, that will also be related with that same activity. It means interest paid is a financial activity. तो आप आ जाइए फाइनेंशियल एक्टिविटी में और यहां लिख दीजिए पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट माइनस 5,000. लो जी, लो जी, लो जी, दिल से दिल मिलाओ जी, मैंने तो क्वेश्चन कर दिया जी, सारी एक्टिविटीज क्लासिफाई कर दी जी. बेटे आप किसी शोरूम में जाते हो, प्रॉपरली क्लासिफाइड है, प्रॉपरली सेंट्रली एसी है, आपको पानी दे रही है, मैडम आ रही है, आप उनको कहते हैं मेरे को ये शर्ट चाहिए, वो आपसे साइज पूछती हैं, वो कहते हैं ये कबर्ड्स हैं, आपका ये साइज है, तो आप ये देख लीजिए कौन से कलर्स पसंद है. ये तो वही बात बेटे, सिस्टमैटिक वे. अभी मैं इसमें एनालिसिस करके दिखाऊंगा आपको, अभी क्वेश्चन कंप्लीट तो हो जाने दीजिए. आइए जी, मैं कंप्लीट कर रहा हूं. मैं आ गया जी पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, और जो बैलेंस आएगा मैं यहां लिख दूंगा आउटर कॉलम में. तो आप कैलकुलेटर बाहर निकाल लीजिए, मैंने भी बाहर निकाल लिया है. 2 लाख प्लस 10,000 माइनस 70,000. बेटे 1,40,000 आ गया जी. 1,40,000 प्लस का है जी. प्लस का मतलब है पैसे आए, आएगा, आने वाला. 1,40,000 ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की वजह से आए. ठीक है जी. इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, अच्छा ओहो मैंने गलत कर दिया बेटा, ये इन्वेस्टिंग था, मैंने पहले गलती से इन्वेस्टिंग कर दिया, कोई बात नहीं. यहां पे आ जाइए, ऑपरेटिंग में कर देते पहले 1 लाख. बेटे मैं लाइव आपके सामने कर रहा हूँ ना. 50,000 माइनस 30,000, ये आ गया बेटा 20,000. इट मीन्स कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज 20,000. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से 20,000 रुपए आए. कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इज 1,40,000. इसका मतलब इन्वेस्टिंग से 1,40,000 आए. अब हम आ गए जी फाइनेंशियल एक्टिविटीज में. यहां मैंने टोटली लाइन डाली, और ये तो टोटली बड़ा इजी है, 45,000. इट मीन्स कैश फ्रॉम, इसका मतलब सभी जगह से पैसे आए, कहीं भी यूज नहीं है, माइनस नहीं आया. इट मीन्स आपके पैसे 20,000 तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आ गए. 1,40,000 इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से आ गए. 45,000 फाइनेंशियल एक्टिविटीज से आ गए. आराम से बेटे 20,000, 1,40,000, 45,000. अगर आप टोटल करें तो आपको पता है इसका टोटल कितना आना चाहिए, 2,05,000 आना चाहिए, और वही आ रहा है. It means आज तक we are preparing a cash account, and in that cash account we only tell the opening balance and the closing balance, but
shareholders, stakeholders cannot get aware that how much is cash is which is coming from operating activities, how much is from the main operations, how much is from non-operating activities, because investing activities and financial activities, they are non-operating activities. तो आपको अब ये पता लगाना आसान हो जाएगा. अब मैं आ रहा हूं जी एनालिसिस के में, आप सब मेरे साथ साथ रहें. बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं. 1-2 मिनट 5 मिनट की बात रह गई है बेटे, तभी तो पता चलेगा व्हाट इज द यूज ऑफ दिस एनालिसिस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट. ठीक है जी, मैंने यहां पे लिखा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फिर मैंने लिखा कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फिर लिखा कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज. ठीक है जी, तो आप देखिए कहाँ गया बेटे, मैंने वो क्वेश्चन में 1 सेकेंड लिखना है ना, 20, 1,40,000 और 45. 20,000 रुपये यहाँ से आए, 1,40,000 रुपये यहाँ से आए और 45,000 यहाँ से आए. और आप देखिए टोटल आपके पास जो कैश आया वो 2,05,000 रुपीज़ आया. आराम से बेटे पहले इसका एनालिसिस करेंगे, बिकॉज देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड दैट वाई कंपनीज हैव टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, वाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट. ठीक है जी, 2,05,000 आपके पास आ गया. अब बेटे 2,05,000 में देखो 20,000 रुपए आपका आया बेटे फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. इट मीन्स अगर आप 20,000 इफ यू कैलकुलेट इन परसेंटेज, 20,000 into 100 divided by 2,05,000, that comes to 9%, approximately 9.76% cash is coming from the main principal generating activities. And if I say investing activity, the major composition is coming from investing activities. So if I want to calculate in percentage, that how much is the percentage, that comes to 68.2%. It means 68.2% of cash is coming from investing activity, and the third is financial activity. So if I do financial activities, so that comes to, that comes to 45,000 into 100 divided by 2,05,000, that comes to 21.95%. आप ये बता दीजिए कि अगर आप किसी बच्चे के रिपोर्ट कार्ड देखते हैं और रिपोर्ट कार्ड में इंग्लिश में सबसे कम मार्क्स हैं, पास है वो बच्चा, मैथ्स में कुछ ज्यादा है, नॉन एकेडमिक सब्जेक्ट्स में उसके 100 आउट ऑफ 100 हैं. अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि गंदी बात है, बट इफ यू वांट टू एनालाइज दैट हाउ मच ही इज परफॉर्मिंग इन एकेडमिक्स, नो डाउट वो बच्चा प्रमोट हो गया, पास हो गया. आई विल से दैट स्टूडेंट इज नॉट परफॉर्मिंग गुड इन एकेडमिक्स बिकॉज द मेन सब्जेक्ट्स फ्रॉम वेयर ही शुड गेट द मार्क्स, वो बेटे हिल रहे हैं. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो मेन प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं बेटे, वहां से तो 9.76% आ रहा है. ओनली आई एम गेटिंग 10% अप्रोक्सीमेटली, विच इज अ वेरी सीरियस थॉट. तो ये एक बड़ा सीरियस और अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि हमें अब ये देखना है कि व्हाट आर द रीजंस फॉर दैट. क्या कारण रहे कि 10% ही, व्हाई माय प्रोडक्ट इज नॉट पॉपुलर, व्हाई माय प्रोडक्ट इज लूजिंग पॉपुलैरिटी. क्या क्वालिटी इश्यूज हैं, क्या लॉजिस्टिक इश्यूज हैं, क्या कॉम्पिटिटर्स हैं, क्या सेलिंग प्राइस मेरा ज्यादा है. सो दैट कम्स इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग F2 या F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में. बट मैं एक आइडिया बता रहा हूं दैट हाउ दिस कैश फ्लो स्टेटमेंट विल बी हेल्पिंग यू इन एनालाइजिंग एंड देन यू कैन डिसाइड दैट वेदर टू इन्वेस्ट इट और नॉट. सेकेंड पॉइंट देखें, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. बेटे 68% is from investing activity. It means it is from non-current assets, and that is not your main business. अपोलो टायर का मेन बिजनेस एसेट को खरीदना या बेचना थोड़ी है, और अगर वहीं से पैसे आ रहे हैं तो बेटे इट इज अ नॉन रिकरिंग आइटम, ये हर बार थोड़ी होगा. इट इज अगेन अ अलार्मिंग इशू. थर्ड इज फाइनेंशियल एक्टिविटी.
बेटे ये जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हैं और ये जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैं, ऑल आर नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यहां से पैसे आना मतलब कुछ गलत हो रहा है। इट मीन्स इट इज नॉट अ ग्रोथ positive sign. The growth positive sign is maximum composition of cash flow should be from operating activities. I think आप मेरी बात को समझ रहे हैं। कमेंट में आप एक बार लिख दीजिए कि यहां तक समझ आ गया, फिर मैं आगे चलूंगा। मैं आपकी वेट कर रहा हूं। देखिए जी, सैफ साहब पाकिस्तान से आंसर कर रहे हैं और हमारे हिंदुस्तान वाले बच्चे आंसर नहीं कर रहे। ये मेरे लिए दुख की बात है। तो प्लीज इंडियंस, एशियंस, दे शुड ऑल्सो कमेंट, है ना, करना चाहिए ना खड़ा होकर। है आपके लिए अभी नया परचेज किया बेटे, आपके लिए देखिए, और आपके लिए सब एक नया वे बता रहा हूं। आप कैश फ्लो स्टेटमेंट आपने भले पहले से किया हो, बट द मेथड विच आई हैव टोल्ड यू, द वे विच आई हैव टोल्ड यू, अभी तक मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड की बात ही नहीं करी बेटे। मैं नहीं कर रहा अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। आप खुद डिफाइन करेंगे, खुद बताएंगे दैट वेदर इट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। मैं नहीं बताऊंगा बेटे, अभी बस चलते रहिए इस प्यार की राहों में। आज ये 3 लेक्चर्स मैंने लाइव लिए हैं और तीनों के तीनों मैं अपने आप को 100% मार्क्स दे रहा हूं, क्योंकि आपको खुद पता होता है कि आपने कितनी मेहनत की है। बेटे कल भी 3 लाइव हैं, और कल जो मॉर्निंग में 11 बजे का लेक्चर है ना, वो तो इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बता ही नहीं सकता सर। इतना इंपॉर्टेंट है कि बस मत पूछिए बेटा, मत पूछिए। आई थिंक ये एनालिसिस वाला पार्ट भी समझ आ गया। देखिए सैफ साहब के अलावा और कोई आंसर ही नहीं कर रहा। गलत बात है बेटा, सैफ साहब पाकिस्तान से आंसर कर रहे हैं और आप समझ गए जो मैं कहना चाह रहा हूं। करिए फोन, एटलीस्ट बता दीजिए कि आपको जहां तक समझ आ गया है, तब तो मैं आगे चलूं। नहीं आया तो मैं रिपीट करूं। ठीक है जी। तो दोस्तों, मैं भूपेश आनंद आज अपना लेक्चर, लाइव लेक्चर को यहीं पे कंक्लूड कर रहा हूं। दिस वी विल बी यूजिंग फॉर रिकॉर्डिंग ऑल्सो, बिकॉज मैंने सारे पैरामीटर्स रिकॉर्डिंग के भी यहाँ पे फुलफिल किए हैं। 8 to 10 लेक्चर्स लगने वाले कैश फ्लो के। आप नंबर ऑफ लेक्चर्स में मत जाइएगा, आप बस कंसेप्ट समझ लीजिएगा। तो बेटे इस तरह से देखिए जी, कैश को कैश में ही कन्वर्ट कर रहे हैं, बट एक अलग वे है। जैसे पनीर की सब्जी कभी देखी है आपने? पनीर, मटर पनीर, पनीर शाही पनीर, पनीर मटर मशरूम पनीर, सब पनीर 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 है। पनीर तो कॉमन ही है ना। तो कैश तो कॉमन है। आप कैश अकाउंट बनाएं या उसकी फ्लो बनाएं, हाँ सबका थोड़ा सा टेस्ट अलग अलग आ जाता है। कैश फ्लो का टेस्ट अलग है। उस कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम 3 तरह की छोटी छोटी प्लेटें रखेंगे। कैसी कैसी? एक मूवी आई थी सलमान खान की, आज से 10-12 साल पहले, मुझसे शादी करोगी। उसमें क्या होता है, जिस लड़की से वो प्यार करता है, या सलमान खान की बात करूं, उसने ना छोटी छोटी पोटलियां बनाई होती हैं, उसमें पैसे रखता है, गुल्लक। ये मेरी दादी जी के ऑपरेशन के लिए, ये मेरी बहन के निकाह के लिए, ये मेरी गर्लफ्रेंड के लिए। तो बेटे ऐसे ही आपको 3 तरह की पोटलियां बनानी है। 1 इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकंड इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, थर्ड इज फाइनेंशियल एक्टिविटी। है वही पनीर, बट यू आर प्रिपेयरिंग इट अ सेपरेट डिश आउट ऑफ दैट ओनली। मसाले वही हैं, गरम मसाला, ऑल दैट स्पाइसेस आर सेम,
but you are changing the composition, you are presenting in a different form, you are putting some cream, you are putting some garlic, etc, 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 so that it give you a separate meaning to the stakeholders. So this is cash flow statement. With this I wish you all best for today's Friday, जुमे की रात। हम कल फिर मिल रहे हैं 11 बजे। इससे पहले कि हम सब मिलें, सब रुखसत हो जाएं और मैं शब्बा खैर बोलूं, तो मैं चाहता हूं कि आप 3 बातें अपने रजिस्टर में लिखना चाहें, लिख सकते हैं। बी हैप्पी, बी जॉली एंड बी चेयरफुल। तो मैं शब्बा खैर बोलने वाला हूं बेटा, मेरी तरफ से आप सबको शब्बा खैर। कल फिर मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा। समय प्रीशियस है। आज की रात अगर आप ये तीनों लेक्चर्स थोड़ा सा देख पाएं, या कल भी आपके पास टाइम है, हम तो 11 बजे लाइव आ रहे हैं, तो बेटे बहुत अच्छा रहने वाला है। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।